नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 11 बज रहे हैं। बड़ी खबरों की शुरुआत इबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण के उस बयान की जिसमें उन्होंने मंदिरों में रखे सोने का इस्तेमाल करने की बात कही है। बहुत सारे सवाल इस पर उठने लगे थे और इस बीच खबर यह है कि सफाई देते नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और अपने ही बयान पर फिर से सफाई देते नजर आए। कहा कि तोड़ा गया, मरोड़ा गया मेरे बयान, तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरे बयान को। यह बात अब कही जा रही है पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से। और क्या कहा है सफाई में, वो जरा सुनिए। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इसको, मैंने किसी धर्म विशिष्ट धर्म को मद्देनजर रखते हुए ये सूचना की है, ऐसा आरोप किया है। अब इसके बारे में मैं जो सही होगी कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो बयान पर घिर गए तो कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। सवाल तो यही है कि क्या लगने लगा पृथ्वीराज चव्हाण को कि अब मामला बढ़ चुका है और इसीलिए देखिए बयान पर सफाई दी जा रही है। लेकिन संतों ने कैसे नाराजगी जताई, संतों ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। इसके बाद कांग्रेसी अपने पैसे का हिसाब दे, ये कहा गया संतों की ओर से। कांग्रेस की नजर मंदिर के सोने पर क्यों? तो बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं इस बयान के बाद से। और सबसे पहले देखिए, संतों की हिफाजत तो नहीं कर पाए कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाले सरकार के लोग, लेकिन मंदिरों के सोने पर उनकी नजर है। और सवाल यह भी कि क्या अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये कहेंगे, क्या वो इसके लिए तैयार हैं या फिर ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत चुनावी राजनीतिक जुमलेबाजी है। अरे भाई पृथ्वीराज चव्हाण जी, यदि आपको इतनी ही चिंता देश के पैसों के बारे में है तो जाइए और अपनी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को बताइए कि अपने घर में छिपाए हुए पैसे निकाले, संपत्ति निकाले और देश के कार्य में लगाए। उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उनके नेता पी चिदंबरम, सुरेश कलमाड़ी जैसे कई नेता लोग कि जिन्होंने कई घोटाले कर इस देश की आम जनता का पैसा अपने घर में छुपा कर रखा है। यदि वो भी निकाल के दे देना तो ये देश का संकट टल जाएगा। इस देश की धार्मिक संस्थाएं हमेशा देश जब भी संकट में आया है मदद के लिए आगे रही है और आगे भी करेगी। लेकिन आप होते कौन हैं कि मंदिरों में और धार्मिक संस्थाओं में पड़ा हुआ सोना कब्जे में करने बोलने वाले? मंदिरों के सोना गिरवी रखने के प्रश्न पर अखिल भारतीय संत समिति का मत है कि कांग्रेस अपने मुगलिया अवतार और सोनिया गांधी अपने मूल रोमन कैथोलिक चर्चों की प्रतिनिधि के तौर पर उभर कर सामने आई है। हिंदू मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, न कि सरकार की संपत्ति। और अगर मंदिरों का सोना गिरवी रख करके सरकार चलानी है तो सरकारें मंदिर के हवाले कर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटने के साथ ये सब शब्द इस देश में नहीं चलेंगे। और जहाँ तक मंदिरों के सोना की बात है तो आप मस्जिद और चर्चों की प्रॉपर्टी भी इंगेज करिए। नहीं कर सकते तो देश में किसी भी महामारी, किसी भी आपदा की आड़ में बराबर हिंदू समाज की संपत्तियों पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए लोग महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी और बाबर के ही वंशज कहे जा सकते हैं। आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि कांग्रेस की मानसिकता शुरू से हिंदू विरोधी रही है, मठ मंदिर विरोधी रही है। इसके नाते उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार अलूल जलूल बयानबाजी कर रहा है। मठ मंदिर शुरू से ही समाज के लिए समर्पित रहा है, सदैव समाज के लिए तत्पर रहा है। फिर भी ये मानसिकता कांग्रेस का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु संत इसका विरोध करता है। मंदिरों के खिलाफ कांग्रेस की साजिश।
संत समाज से कांग्रेस को नफरत क्यों? धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर कांग्रेस की नजर। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, संतों के साथ साजिश करने वाली कांग्रेस अब अपनी गंदी निगाह मंदिरों, धार्मिक स्थानों की तरफ उठा रही है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्ट में पड़े सोने को तुरंत अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। चव्हाण ने ट्वीट किया, सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सभी सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी कीमत वर्ल्ड गोल्ड सीएलसी के अनुसार कम से कम $1 ट्रिलियन है। सरकार द्वारा सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। ये आपातकाल है। उधर कांग्रेस नेता के इस बयान से संत समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का इससे मुगल अवतार नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने मुगलिया अवतार और सोनिया गांधी अपने मूल रोमन कैथोलिक चर्चों की प्रतिनिधि के तौर पर उभर कर सामने आई है। हिंदू मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, न कि सरकार की संपत्ति। एक तरफ जहां संत समाज कांग्रेस की इस सोच पर आग बबूला नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी है। मैं पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूंगा, ये सोनिया गांधी जी ने आपको इस मांग को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा है या कांग्रेस का यह अभिमत है? कांग्रेस शासित राज्य और मुख्यमंत्री की यह डिमांड है। पहले ही देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, ऊपर से कांग्रेस पार्टी महज सियासी फायदे के लिए धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना काल में कांग्रेस धार्मिक विवाद का वायरस फैलाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।